Hello guys, this is कहानी की दुनिया channel's new story. Please like, comment and subscribe my channel for more stories like this. गॉसिप की देवी, एक आम लड़की की मौत, एक उपन्यास की दुनिया में जन्म और एक ऐसा सिस्टम जो हर राज, हर धोखा, हर प्यार का भेद खोल देता है। अध्याय 1, मरना और फिर से जागना। गॉसिप अलर्ट। ब्रेकिंग। सुनो, रानी निहारिका की बेटी, जो 3 साल से बेहोश थी, अचानक आंखें खोल बैठी और कह रही है उसे कुछ याद नहीं। सच में याद नहीं या नाटक है? पूरा महल कानाफूसी में डूबा है। गॉसिप सिस्टम, जागृति संदेश। बधाई हो मेजबान, आप सिल्वर मून एम्पायर उपन्यास की दुनिया में प्रवेश कर चुकी है। आपका नया नाम लेडी सेरेना वेल। आपका मिशन इस दुनिया की हर गॉसिप, हर राज, हर षड्यंत्र को उजागर करना और अपनी रक्षा करना। इनाम EXP पॉइंट्स, गॉसिप कॉइन्स और स्पेशल एबिलिटीज। चेतावनी, इस उपन्यास की असली नायिका आपसे नफरत करती है। कभी कभी जिंदगी इतनी बेरहम होती है कि वो बिना बताए खत्म हो जाती है। प्रिया शर्मा, उम्र 24, मुंबई। वो उस रात ऑफिस से लेट निकली थी, थकी हुई, भूखी, हाथ में एक कप ठंडी चाय और फिर एक ट्रक। एक पल, अंधेरा। जब आंखें खुली तो छत सफेद नहीं थी, वो पत्थर की थी, पुरानी, जिस पर बारीक नक्काशी थी, फूल, पत्तियां और कोई अजीब भाषा में लिखे मंत्र। ये ICU नहीं था। प्रिया उठने की कोशिश करने लगी और तभी उसे दर्द हुआ, पूरे शरीर में, ऐसा दर्द जैसे सालों से बिस्तर पर पड़े हों। और एक आवाज, मिलेडी। मिलेडी उठ गई। कोई है? जल्दी आओ। एक छोटी लड़की, नौकरानी, दरवाजे की तरफ भागी। उसकी पोशाक अजीब थी, मध्यकालीन यूरोपीय जैसी। प्रिया ने अपने हाथ देखे, गोरे, पतले, नाजुक। ये उसके हाथ नहीं थे। तभी डिंग, एक नीली रोशनी चमकी, सिर्फ उसे दिखी, और एक बॉक्स खुला, हवा में, जैसे किसी गेम में होता है। उसमें लिखा था, गॉसिप सिस्टम वर्जन 9.9। मेजबान का स्वागत है, लेडी सेरेना वेल। आप सिल्वर मून एम्पायर उपन्यास में प्रवेश कर चुकी है। पहला मिशन प्राप्त करने के लिए पहली गॉसिप सुने। प्रिया, या अब सेरेना, की सांस रुक गई। उसने वो उपन्यास पढ़ा था, पूरा पढ़ा था। सिल्वर मून एम्पायर, एक रोमांटिक फैंटेसी नॉवेल जो उसने 2 साल पहले ऑनलाइन पढ़ी थी। उसमें नायिका थी लेडी अलिसा क्लेयर, जो गरीब, सुंदर और दयालु थी। और नायक था ड्यूक क्रिस्टोफर ब्लैकमून, जो ठंडा, शक्तिशाली और रहस्यमय था। और इस उपन्यास में लेडी सेरेना वेल वो विलन थी, वो एंटागनिस्ट जिसे उपन्यास के चैप्टर 45 में सबके सामने बेइज्जत किया जाता था, जिसके झूठ उजागर होते थे, जिसे महल से निकाला जाता था, और जो चैप्टर 50 में एक दुखद अंत पाती थी। प्रिया अब उसी सेरेना के शरीर में थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन तभी सिस्टम ने फिर बात की। घबराओ मत मेजबान, तुम अब लेखक नहीं, किरदार हो। लेकिन तुम्हारे पास वो है जो किसी के पास नहीं, इस पूरी कहानी का ज्ञान। और मेरे पास है, इस दुनिया की हर गॉसिप, हर राज, हर छुपी बात तक पहुंचने की शक्ति। मिलकर हम इस कहानी को बदल देंगे। दरवाजा खुला। एक औरत आई, भव्य, गर्वीली। उसकी आंखें सेरेना पर पड़ी और वो रुकी। तुम जाग गई। न खुशी, न राहत, बस एक अजीब गणना। सेरेना को याद आया, ये कौन थी? लेडी मोर्गाना वेल, सेरेना की माँ, जो उपन्यास में अपनी ही बेटी को धोखा देती थी। और आज, पहली बार, सेरेना उसकी आंखों में वो सच देख सकती थी, जो पहले वाली सेरेना कभी नहीं देख पाई थी। तभी सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन भेजी, पहली गॉसिप प्राप्त, +50 EXP। गॉसिप, लेडी मोर्गाना ने आपके बेहोशी के दौरान आपकी दहेज की संपत्ति का 70% हिस्सा अपने नाम करवा लिया है।
लक्ष्य, काउंट हार्लो से गुप्त समझौता। सुझाव, अभी कुछ मत कहो, सुनो, देखो, जानो। सेरेना ने अपनी माँ को देखा, मुस्कुराई। जी माँ, मैं जाग गई। और उसकी मुस्कुराहट में था वो सब जो उसकी माँ को नहीं पता था, कि इस बार सेरेना बदल चुकी थी। इस बार वो जानती थी, और जो जानता है वो कभी हारता नहीं। अध्याय 2, महल की पहली गॉसिप, ड्यूक का राज। गॉसिप अलर्ट, हॉट गॉसिप। क्या तुमने सुना? ड्यूक क्रिस्टोफर आज महल में आ रहे हैं और कहते हैं उन्होंने 3 महीने से किसी से बात नहीं की, किसी दावत में नहीं गए। कुछ तो काला है, शायद वो लेडी अलिसा के बारे में। रुको, दीवारें कान रखती है। सिस्टम अपडेट, नया किरदार स्कैन। ड्यूक क्रिस्टोफर ब्लैकमून, खतरा स्तर एक्सट्रीम। उपन्यास का मेन लीड, आपसे संबंध, शत्रुता, पुराना कारण, अज्ञात। छुपी गॉसिप, वो उपन्यास में जो दिखता है वो है नहीं, उसका एक राज है जो लेखक ने भी नहीं लिखा। सावधान, सुबह के समय महल में एक हलचल थी। नौकरानियां फुसफुसाती हुई गलियारों में दौड़ रही थीं। रसोइये जल्दी जल्दी विशेष व्यंजन बना रहे थे, और गार्ड्स अपनी अपनी पोस्ट पर ऐसे खड़े हो गए जैसे राजा खुद आ रहे हों। सेरेना, जो अब पूरी तरह अपनी नई भूमिका में आ चुकी थी, खिड़की के पास बैठी ये सब देख रही थी। उसके हाथ में चाय का प्याला था, और उसके कान हर बात सुन रहे थे। एलिजा, उसने अपनी नौकरानी को बुलाया। क्या हो रहा है? एलिजा, एक गोलमटोल, हंसमुख लड़की जो सेरेना की सबसे विश्वासपात्र नौकरानी थी, उसके पास आई और झुककर बोली, मिलेडी, ड्यूक क्रिस्टोफर ब्लैकमून पधार रहे हैं, शाम की दावत में। ड्यूक क्रिस्टोफर, उपन्यास का हीरो। सेरेना के दिल की धड़कन एक पल के लिए अटकी। उसने उस किरदार को पढ़ा था 1000 बार। वो ठंडा था, दूर था, और जब वो बोलता था तो लगता था शब्द नहीं, बर्फ गिर रहे हैं। लेकिन उपन्यास में उसका असली चेहरा कभी सामने नहीं आया था। सेरेना ने सोचा था कि ये लेखक की कमजोरी थी, लेकिन अब सिस्टम ने कहा था कि उसका एक राज है। गॉसिप सिस्टम, नई जानकारी उपलब्ध, 150 गॉसिप कॉइन्स खर्च करें? सेरेना ने मन में सोचा, हाँ। अनलॉक, ड्यूक क्रिस्टोफर ब्लैकमून, लेवल 1 सीक्रेट। 3 साल पहले एक गुप्त समझौता हुआ था। ड्यूक ने किसी की जान बचाई, और बदले में एक वादा किया। वो वादा अभी भी अधूरा है, और उस वादे का संबंध उस लड़की से है जिसे अभी कोई नहीं जानता। रहस्यमय। शाम हुई। दावत हॉल में सोने की मोमबत्तियां जल रही थीं। महिलाएं अपनी अपनी भव्य पोशाकें पहने बैठी थीं, और हर नज़र दरवाजे पर थी। जब ड्यूक आया, पूरा कमरा एक पल के लिए शांत हो गया। सेरेना ने उसे देखा। उपन्यास में जो लिखा था वो कम था, वो शब्दों में नहीं आता था। काली आंखें, ऊंचा कद, एक ऐसा चेहरा जो सुंदर था, लेकिन इतना ठंडा कि देखने वाला खुद ही नजरें हटा ले। वो सीधे काउंट की मेज पर गया, और सेरेना की माँ की तरफ देखा। लेडी मोर्गाना। ड्यूक। माँ ने सिर झुकाया, लेकिन आंखों में एक अजीब घबराहट थी। सेरेना ने ध्यान दिया। सिस्टम ने तुरंत नोटिफिकेशन दी, गॉसिप डिटेक्ट, +30 EXP। लेडी मोर्गाना और ड्यूक के बीच एक गुप्त बैठक हुई थी 6 महीने पहले। विषय, आपकी, लेडी सेरेना की, शादी। ड्यूक को एक उम्मीदवार के रूप में प्रपोज किया गया था। ड्यूक ने मना किया। कारण, अज्ञात। क्या? सेरेना के प्याले से चाय गिरते गिरते बची। उपन्यास में ये कहीं नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वो इस पर सोचती, ड्यूक की नजर घूमी और सीधे उस पर पड़ी। लेडी सेरेना, उसने कहा, न गर्मजोशी, न ठंडापन, बस तथ्य की तरह। मैंने सुना आप बेहोशी से उठ गई है। जी ड्यूक। सेरेना ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। 3 साल एक लंबा वक्त होता है, लेकिन जागना जरूरी था। ड्यूक की भौं थोड़ी ऊपर उठी। एक पल। हाँ, वो बोला,
जागना जरूरी होता है। और वो आगे बढ़ गया। लेकिन सेरेना ने देखा, उसके जाते वक्त उसकी उंगलियां एक पल के लिए मुट्ठी में बंद हुईं। बस एक पल। सिस्टम, असामान्य प्रतिक्रिया डिटेक्ट। ड्यूक क्रिस्टोफर आपको पहचानता है। लेकिन कैसे? जांच जरूरी है। नया मिशन, ड्यूक के राज की परत एक उठाओ। इनाम 500 EXP प्लस एक स्पेशल गॉसिप की। सेरेना ने एक घूंट चाय ली और मुस्कुराई, ठीक वैसे जैसे ड्यूक ने नहीं मुस्कुराया। इस दावत में सबसे ज्यादा दिलचस्प वो शख्स था जो सबसे कम बोला, और सेरेना ने ठान लिया था उसकी हर चुप्पी का मतलब वो जानेगी। अध्याय 3। लेडी अलिसा, असली नायिका या असली खलनायिका? गॉसिप अलर्ट। मेगा गॉसिप। भई भई भई, लेडी अलिसा तो दिखती है बहुत सीधी साधी, लेकिन क्या तुमने देखा? कल उसने ड्यूक के नौकर को एक पर्चा दिया, गुपचुप। और उस नौकर का चेहरा देखो, बिल्कुल पीला पड़ गया। क्या चल रहा है इन दोनों के बीच? मैं तो कहती हूँ, सफेद कपड़ों में भी काले दाग होते हैं। सिस्टम अलर्ट, ओरिजिनल प्लॉट बदल रहा है। चेतावनी, लेडी अलिसा क्लेयर, उपन्यास की नायिका, का असली लक्ष्य वो नहीं जो उपन्यास में दिखाया गया है। उसका एक हिडन एजेंडा है, और उस एजेंडा का पहला शिकार लेडी सेरेना थी। अब सेरेना जाग गई है। खेल बदल गया है। लेडी अलिसा क्लेयर। सेरेना उसे अच्छी तरह जानती थी। उपन्यास की नायिका के रूप में, गरीब कुलीन परिवार, मेहनती, दयालु, सबकी प्रिय। और उपन्यास में सेरेना वो विलन थी जो अलिसा को परेशान करती थी। लेकिन अब, जब सेरेना उस दुनिया में थी, उसे पहली बार अलिसा को सामने से देखने का मौका मिला। और जो दिखा, वो उपन्यास से बहुत अलग था। बगीचे में सुबह की चाय के दौरान अलिसा आई। सफेद पोशाक, मासूम मुस्कुराहट, बड़ी बड़ी नीली आंखें। लेडी सेरेना, आप ठीक हैं? मैंने सुना आप जाग गईं। बहुत खुशी हुई। उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि दांत दुखें। सेरेना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बहुत शुक्रिया, लेडी अलिसा, आप बहुत दयालु हैं। लेकिन सिस्टम, गॉसिप डिटेक्ट, अर्जेंट, प्लस 100 EXP। लेडी अलिसा की मुस्कुराहट, कृत्रिम। हृदय गति, बढ़ी हुई। नजरें, आपके चेहरे पर, लेकिन ध्यान, आपके हाथ पर रखी अंगूठी पर। उस अंगूठी की कीमत, ब्लैक मून परिवार की मुहर। वो उस अंगूठी को पहचानती है और डरती है। सेरेना की नजर अपनी अंगूठी पर गई। पहले उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ये अंगूठी सेरेना के शरीर पर थी जब वो उठी थी। ब्लैक मून परिवार की मुहर। ड्यूक की अंगूठी यहाँ कैसे? सिस्टम, 300 कॉइन्स खर्च करें इस अंगूठी का इतिहास जानने के लिए। हाँ, अनलॉक। 3 साल पहले, जब सेरेना बेहोश हुई थी, वो अकेली नहीं थी। कोई उसके साथ था। उसने उसे बचाया। और जाते वक्त, ये अंगूठी उसके हाथ में छोड़ गया। वो शख्स ड्यूक क्रिस्टोफर था। सेरेना का कप हाथ में रुक गया। ड्यूक ने 3 साल पहले उसे बचाया था। उपन्यास में ये कहीं नहीं था। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये था, अलिसा को ये पता है? सेरेना ने अलिसा की तरफ देखा, जो अभी भी मुस्कुरा रही थी, मीठी मीठी बातें कर रही थी। और सिस्टम ने फिर बताया, अलिसा का हिडन एजेंडा, लेवल 1 अनलॉक। लेडी अलिसा ड्यूक से प्यार नहीं करती। वो उसके परिवार की संपत्ति चाहती है। लेकिन ड्यूक की एक शर्त है, वो उसी से विवाह करेगा जिसके पास ब्लैक मून की मुहर होगी। और वो मुहर अभी लेडी सेरेना के हाथ पर है। ओ नहीं। तो इसीलिए उपन्यास में अलिसा ने सेरेना को बदनाम किया था। इसीलिए सेरेना विलन बनी थी। क्योंकि बिना जाने सेरेना के पास वो था जो अलिसा को चाहिए था। लेडी सेरेना, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? अलिसा की आवाज इतनी नर्म थी। बिल्कुल, सेरेना ने जवाब दिया। वो अंगूठी बहुत सुंदर है। ये कहाँ से आई? पूरे बगीचे में एक पल की शांति। चिड़िया भी चुप हो गई। जैसे
सेरेना ने अलिसा की नीली आंखों में देखा, मुस्कुराई। ये एक तोहफा है, किसी बहुत खास इंसान का। कौन? अलिसा ने पूछा, और उसकी मुस्कुराहट में एक दरार आई। जो वक्त आएगा, पता चल जाएगा। सेरेना ने कप रखा और उठी। माफ करना लेडी अलिसा, मुझे जाना होगा। और वो चली गई। पीछे से उसने सुना अलिसा की सांस, जो थोड़ी तेज हो गई थी। सिस्टम, अच्छा खेला। +200 EXP। अलिसा का तनाव बढ़ा। आपकी पोजीशन मजबूत हुई। नया मिशन, ड्यूक से सीधे बात करो। पूछो, 3 साल पहले क्या हुआ था? इनाम 1000 EXP प्लस गॉसिप सिस्टम लेवल अप। सेरेना ने महल के गलियारे में चलते हुए सोचा, वो विलन नहीं थी। वो कभी थी भी नहीं। उसे विलन बनाया गया था एक लड़की की महत्वाकांक्षा के लिए। लेकिन अब वो अपनी कहानी खुद लिखेगी। और इस कहानी में हर राज उजागर होगा, हर झूठ टूटेगा, और हर वो इंसान जिसने सोचा था कि सेरेना कमजोर है, उन्हें पता चलेगा कि वो गलत थे। अध्याय 4, ड्यूक का सामना और 3 साल का राज। गॉसिप अलर्ट, एक्सक्लूसिव। हे भगवान, मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही। ड्यूक क्रिस्टोफर, जो 3 साल से किसी से बात नहीं करता, आज उसने लेडी सेरेना के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अकेले, बिना किसी नौकर के। क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? सिस्टम, महत्वपूर्ण घटना। मेजबान, ये वो पल है। ड्यूक खुद आया है। उपन्यास में ये सीन कभी नहीं था। इसका मतलब, आपने पहले ही कहानी बदल दी है। अब जो होगा, वो प्योर, अनस्क्रिप्टेड होगा। सिस्टम आपके साथ है। लेकिन याद रखो, सच जानना आसान नहीं होता। रात के 10 बज रहे थे। सेरेना अपने कमरे में बैठी थी। एक मोमबत्ती जल रही थी। और वो उस अंगूठी को देख रही थी, हाथ पर। ड्यूक क्रिस्टोफर, 3 साल पहले उसने बचाया था। कैसे? क्यों? किस हालत में? सेरेना के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ सवाल थे। तभी दस्तक। एलिजा नहीं थी, वो बाहर भेज दी थी। सेरेना ने दरवाजा खोला और ड्यूक क्रिस्टोफर खुद उसके दरवाजे पर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? न कमांड, न डिमांड, सवाल। ड्यूक ने सवाल पूछा। सेरेना ने रास्ता दिया। वो अंदर आया, कमरे में नजर घुमाई और खिड़की के पास खड़ा हो गया। लंबी चुप्पी। आप अलग हैं, उसने आखिरकार कहा। पीठ फेरे। क्या मतलब? 3 साल पहले वाली सेरेना और आज की सेरेना अलग है। सेरेना की सांस रुकी। लोग बदलते हैं, 3 साल की बेहोशी में नहीं बदलते। वो घूमा, उसकी काली आंखें सीधे उस पर। वो बदलने के लिए कुछ और चाहिए। सिस्टम, वो जानता है। कितना जानता है? अज्ञात। सावधान। ड्यूक, आप यहाँ क्यों आए? ये पूछने उसने उसकी अंगूठी की तरफ देखा। वो अंगूठी आपने उतारी क्यों नहीं? क्योंकि ये मुझे दी गई थी। सेरेना ने सीधे जवाब दिया। किसने? शायद आप जानते हैं। एक पल की शांति। और फिर ड्यूक ने पहली बार कुछ ऐसा किया जो उपन्यास में कहीं नहीं था। वो बैठ गया। 3 साल पहले उसने शुरू किया। आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट। आप उत्तरी जंगल में अकेली थी। किसी ने जादू का हमला किया था। मैं वहां से गुजर रहा था। और आपने बचाया। हाँ, लेकिन उस जादू की कीमत थी। जो जहर आप पर था, वो पूरी तरह नहीं गया। बस सोने पर मजबूर कर दिया। एक रुकावट। मैंने सोचा 3 दिन में उठेंगी। 3 साल लग गए। हाँ, और इतने साल ड्यूक जानता रहा। आपने किसी को क्यों नहीं बताया? सेरेना ने पूछा। ड्यूक चुप रहा। सिस्टम, उसने चुप्पी क्यों रखी? इसका जवाब 500 कॉइन्स में उपलब्ध है। लेकिन मेजबान, मेरा सुझाव है, उसे खुद बोलने दो। कुछ जवाब खरीदे नहीं जाते। क्योंकि ड्यूक ने आखिरकार कहा, जिसने यह हमला किया था, वो आपके घर का कोई था। और जब तक मुझे पता नहीं चलता कि कौन,
मैं किसी को नहीं बता सकता था। सेरेना जम गई। घर का कोई, माँ का चेहरा उसके ज़हन में आया। सिस्टम प्लस 500 EXP, बड़ा राज खुला। लेडी मोर्गाना ने 3 साल पहले जादूगर को किराए पर लिया था, सेरेना को रास्ते से हटाने के लिए। कारण, सेरेना की दादी की वसीयत में कुछ ऐसा था जो मोर्गाना नहीं चाहती थी कि सेरेना देखे। अगला मिशन, दादी की वसीयत ढूंढो। सेरेना ने गहरी सांस ली। ड्यूक, आपने मेरी जान बचाई। आप जानते थे कि मेरे साथ क्या हुआ। और फिर भी 3 साल चुप रहे। मैं सबूत इकट्ठा कर रहा था। और अब? वो उठा, खिड़की की तरफ गया। रात का आसमान। अब आप जाग गई हैं। एक रुकावट। तो शायद सबूत की जरूरत नहीं। आप खुद जान सकती है। आप मेरी मदद करेंगे? ड्यूक ने पलटकर उसे देखा। और पहली बार उसके चेहरे पर कुछ था, कुछ जो बर्फ नहीं था। मैंने 3 साल इंतजार किया, उसने कहा। अब नहीं। सिस्टम, अचीवमेंट उनल, ऑक्ट, अलायंस विद मेल लेड, प्लस 2000 EXP। नया टाइटल, गॉसिप की देवी, LV 5। अगला अध्याय, माँ का राज, दादी की वसीयत और अलिसा का पहला बड़ा कदम जो उसे ले डूबेगा। सेरेना ने खिड़की से बाहर देखा। रात थी, लेकिन अब उसे डर नहीं था, क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी। और क्योंकि जो सच जानता है वो कभी हारता नहीं। अध्याय 5, वसीयत का राज और माँ का असली चेहरा। गॉसिप अलर्ट, बॉम्बशेल। रुको रुको रुको। मैंने सुना, लेडी मोर्गाना की एक पुरानी नौकरानी रो रही थी रात को और कह रही थी, मुझे माफ करो दादी जी। मैंने वो चिट्ठी छुपाई। कौन सी चिट्ठी? किसकी दादी? बताओ बताओ। अरे ये तो बहुत बड़ा मामला है। सिस्टम, फाइनल मिशन लेवल, फेज 1 कंप्लीट। मेजबान, आप फेज 1 पार कर चुकी है। अब फेज 2 शुरू होता है। दादी की वसीयत में वो राज है जो पूरे सिल्वर मून एम्पायर को हिला देगा। और जब वो राज खुलेगा तो न सिर्फ आपकी माँ, न सिर्फ अलिसा, बल्कि पूरा दरबार हैरान रह जाएगा। तैयार है? अगली सुबह सेरेना की एक योजना थी, और हर अच्छी योजना के लिए पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसने एलिजा को बुलाया। एलिजा, क्या तुम्हें पता है दादी जी के कमरे की चाबी कहाँ है? एलिजा ने आंखें बड़ी की। मिलेडी, दादी जी के कमरे को तो लेडी मोर्गाना ने 3 साल पहले बंद करवा दिया था। कहा था, कभी नहीं खुलेगा। चाबी? पता नहीं मिलेडी। सिस्टम, 200 कॉइन्स खर्च करें चाबी की लोकेशन जानने के लिए। हाँ, चाबी लेडी मोर्गाना के गले में एक लॉकेट के अंदर। वो उसे हमेशा पहनती है, कभी नहीं उतारती। गले में। ठीक है, ये आसान नहीं होगा। लेकिन सेरेना ने उपन्यास में एक चीज सीखी थी, सीधे रास्ते हमेशा काम नहीं करते, घुमावदार रास्ते करते हैं। उसने माँ के पास जाने का नाटक किया, बीमार होने का। माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मोर्गाना आई, चिंतित नहीं, बल्कि ध्यान से देखते हुए। क्या हुआ? दादी जी की याद आ रही है। सेरेना की आंखें भर आईं। नाटक नहीं, वो सच में उस औरत के लिए दुखी थी जिसे उसकी माँ ने धोखा दिया था। काश उनका कमरा खुलता, उनकी कोई निशानी देखती। मोर्गाना का चेहरा एक पल बदला। सिस्टम, डिटेक्ट मोर्गाना, गिल्ट फ्लैश, 0.3 सेकंड्स। वो कमरा बंद ही रहेगा, मोर्गाना ने कहा, दृढ़ता से। माँ, क्यों? दादी जी ने कुछ कहा था क्या? नहीं। बहुत जल्दी, बहुत तेज। झूठ डिटेक्ट, प्लस 50 EXP। मोर्गाना चली गई, लेकिन जाते वक्त उसका हाथ अपने गले के लॉकेट पर गया। अनजाने में सेरेना ने देखा, और तभी उसे याद आया, उपन्यास में एक पुरानी नौकरानी थी, ओल्ड नैन, जो दादी के कमरे में काम करती थी। और उपन्यास में उसे एक माइनर कैरेक्टर की तरह दिखाया गया था। लेकिन सिस्टम, ओल्ड नैन अभी भी महल में है, रसोई के पास एक छोटे कमरे में। वो कुछ जानती है, बहुत कुछ। शाम को
सेरेना चुपचाप रसोई के पास गई और ओल्ड नैन को ढूंढा। एक बूढ़ी औरत, सफेद बाल, झुकी हुई पीठ, लेकिन आंखें तेज। सेरेना को देखते ही वो रो पड़ी। बच्ची, तुम जा गई। दादी जी की आत्मा को चैन मिला होगा। नैन माँ, सेरेना ने उसका हाथ पकड़ा। दादी जी ने कुछ छोड़ा था मेरे लिए? नैन ने इधर उधर देखा, फिर बहुत धीरे से, एक चिट्ठी दादी जी ने लिखी थी। तुम्हारे लिए। मैंने छुपाई थी लेडी मोर्गाना से, क्योंकि दादी जी ने कहा था ये सिर्फ सेरेना को मिलनी चाहिए। चिट्ठी। नैन ने अपने कपड़ों की तह से एक पीली, पुरानी चिट्ठी निकाली। सेरेना ने कांपते हाथों से खोली और पढ़ा। मेरी प्यारी सेरेना, जब तुम ये पढ़ रही होगी तो शायद मैं नहीं होंगी, लेकिन जो तुम्हें बताना था वो तुम्हारी माँ नहीं बताएगी, इसलिए मैं लिखती हूँ। तुम मेरी असली उत्तराधिकारी हो। मेरी सारी संपत्ति, मेरी पदवी और सबसे जरूरी सिल्वर मून की पुरानी संधि सब तुम्हारी है, लेकिन एक शर्त है। ये सब तभी मिलेगा जब तुम ब्लैक मून परिवार के किसी सदस्य के सामने ये पत्र पढ़ोगी। मुझे माफ करना बेटी कि मैंने इतनी उलझने छोड़ी। तुम्हारी दादी। सेरेना ने चिट्ठी को सीने से लगाया। सिस्टम जैकपॉट प्लस 5000 EXP। सिल्वर मून की पुरानी संधि। ये वो दस्तावेज है जो पूरे एम्पायर की राजनीति बदल सकता है, और इसे एक्टिवेट करने के लिए ड्यूक क्रिस्टोफर की उपस्थिति जरूरी है। कहानी अपने असली मोड़ पर आ गई है। अगला अध्याय, वो रात जब सब कुछ बदल गया। संधि का खुलासा, अलिसा की हार, और एक सवाल जो सेरेना ने कभी नहीं सोचा था। सेरेना उठी, चिट्ठी हाथ में, दिल में एक आग। अब वक्त था माँ को, अलिसा को और इस पूरी दुनिया को दिखाने का कि गॉसिप की देवी हारती नहीं, वो बदला नहीं लेती, वो सच उजागर करती है और सच हमेशा जीतता है। अध्याय 6। वो रात, संधि, सच और एक सवाल जो दिल तक उतर गया। ब्रेकिंग, रात के 3 बजे का राज। सुनो सुनो। महल के पश्चिमी पंख में आधी रात को रोशनी जल रही थी। ड्यूक का कमरा? नहीं, लेडी सेरेना का। और किसी नौकरानी ने बाहर से ड्यूक की आवाज सुनी। वो दोनों क्या कर रहे थे रात के 3 बजे? मैं तो बताती हूँ। ये कहानी अभी और आगे जाएगी। गॉसिप सिस्टम। फेज 2, संधि एक्टिवेशन नाइट। मेजबान, ये वो रात है जिसका इंतजार था। दादी की चिट्ठी, ब्लैक मून की उपस्थिति और सिल्वर मून की पुरानी संधि, तीनों एक साथ। लेकिन चेतावनी, जब संधि एक्टिवेट होगी पूरे महल को पता चलेगा, और तब कोई नहीं रोक सकता जो होने वाला है। नया मिशन, संधि पढ़ो ड्यूक की उपस्थिति में। इनाम 3000 EXP प्लस टाइटल अपग्रेड। साइड क्वेस्ट, माँ का सामना करो। रात के 11 बज रहे थे। महल सो चुका था। गलियारों में सिर्फ मोमबत्तियों की लौ थी, जो हवा के हर झोंके से कांपती थी, जैसे वो भी किसी राज को जानती हो और डरती हो। सेरेना अपने कमरे में बैठी थी। दादी की चिट्ठी सामने रखी थी, और वो सोच रही थी, ड्यूक को बुलाना होगा, लेकिन कैसे? इतनी रात को, बिना किसी को जगाए? तभी दस्तक, लेडी सेरेना, ड्यूक की आवाज। सेरेना ने दरवाजा खोला, और वो वहां था। काली पोशाक, बाल थोड़े अस्त व्यस्त, जैसे वो भी सो नहीं पाया था। आप यहाँ? मुझे लगा आप जाग रही होंगी। उसने बस इतना कहा। सेरेना ने उसे अंदर आने दिया। कमरे में वो अजीब सी खामोशी थी, जो 2 लोगों के बीच होती है जब वो एक दूसरे को समझ रहे हों, लेकिन अभी कहा कुछ नहीं। सेरेना ने चिट्ठी मेज पर रखी। मेरी दादी की, उसने कहा। इसमें लिखा है, आपकी उपस्थिति में पढ़नी होगी। ड्यूक ने चिट्ठी देखी, फिर सेरेना को देखा। पढ़िए। सेरेना ने गहरी सांस ली और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, कमरे में एक अजीब रोशनी फैलने लगी, सोने जैसी। दीवारों पर पुराने निशान चमके, जो पहले दिखते नहीं थे।
मेज पर रखी मोमबत्ती की लौ नीली हो गई। ड्यूक की आंखें चौड़ी हुईं। सिस्टम संधि एक्टिवेट +500 0 EXP। सिल्वर मून की पुरानी संधि सील तोड़ी गई। संधि का सार वेल परिवार और ब्लैक मून परिवार के बीच एक पुराना गठबंधन, जो तभी एक्टिव होता है जब दोनों परिवारों के वारिस एक साथ हों। नया टाइटल सिल्वर मून की वारिस पूरे एम्पायर में अनाउंस होगा। रोशनी और तेज हुई, और फिर एक पल में सब शांत हो गया। ड्यूक ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता था। क्या नहीं पता था? कि वेल और ब्लैक मून की संधि अभी भी जिंदा है। हमारे परिवारों को तो लगता था वो 100 साल पहले टूट गई थी। सेरेना ने उसकी आंखों में देखा, और उस पल उन दोनों के बीच जो था वो सिर्फ संधि नहीं था। तो अब? सेरेना ने पूछा। ड्यूक ने एक लंबी सांस ली। अब पूरे एम्पायर को पता चलेगा, और जब पता चलेगा माँ का सब पर्दाफाश होगा। हाँ। एक पल की चुप्पी। फिर ड्यूक ने कुछ ऐसा किया जो उपन्यास में कहीं नहीं था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, हथेली ऊपर। मेरे साथ चलेंगी? सेरेना ने उस हाथ को देखा, फिर उसे देखा, और पहली बार उसे लगा शायद ये दुनिया उतनी बुरी नहीं जितनी उपन्यास में लगती थी। हाँ। उसने हाथ रखा। सिस्टम अचीवमेंट फर्स्ट अलायंस अनलॉक्ड। नोट: मेजबान, ये सिर्फ पॉलिटिकल अलायंस नहीं है। सिस्टम रोमांटिक टेंशन 87% डिटेक्ट कर रहा है। आगे की राह दिलचस्प होगी। लेकिन उसी पल दरवाजा खुला। लेडी मोर्गाना। रात के 12 बजे। आंखें पहले ड्यूक पर, फिर सेरेना पर, फिर उनके जुड़े हुए हाथों पर, और उसके चेहरे पर। वो रंग उड़ गया। ये चिट्ठी। वो बुदबुदाई। ये तुम्हारे पास कैसे आई? दादी जी ने दी थी, सेरेना ने कहा, शांत, बिल्कुल शांत। उन्होंने छुपाकर रखी थी। तुमसे? मोर्गाना के चेहरे पर पहली बार डर था। सेरेना, सुनो। नहीं माँ। सेरेना उठी। अब तुम सुनोगी। और उस रात पहली बार लेडी सेरेना वेल ने वो कहा जो 3 साल की बेहोशी में नहीं कह सकी थी। सच, पूरा सच, खुलकर, बिना डर के। आगे क्या होगा? अगली सुबह पूरे महल में खबर फैल गई। सिल्वर मून की संधि जीवित है, और लेडी सेरेना वो विलन नहीं है जो सब सोचते थे। लेकिन अलिसा ने जब ये सुना, उसने एक आखिरी दाव खेला, और वो दाव सबसे खतरनाक था। अध्याय 7। अलिसा का आखिरी दाव, और उसकी सबसे बड़ी गलती। गॉसिप सिस्टम। सिस्टम फाइनल कॉन्फ्रंटेशन मोड ऑन। मेजबान, ये वो पल है जिसके लिए सिस्टम बना था। अलिसा का आखिरी दाव एक्टिवेट हो गया है। उसने सबके सामने आरोप लगाया है, लेकिन उसे नहीं पता कि सिस्टम के पास उसके हर झूठ का सबूत है। ये दावत इतिहास में याद रखी जाएगी। गॉसिप बॉम्ब रेडी। डिप्लॉय करें। 10,000 कॉइन्स खर्च होंगे। अलिसा की हर गॉसिप, हर झूठ, हर साजिश एक साथ एक्सपोज। वार्निंग: एक बार डिप्लॉय हुई, वापस नहीं होगी। दूसरे दिन की शाम। राजमहल का सबसे बड़ा दावत हॉल। 300 मेहमान, सोने के झूमर, और बीच में एक तूफान जो आने ही वाला था। सेरेना जानती थी। सिस्टम ने सुबह ही बताया था, अलिसा आज रात दाव खेलेगी। वो ड्यूक के सामने खड़े होकर सेरेना पर आरोप लगाएगी, जादू का, षड्यंत्र का, झूठ का। उसके पास एक नकली गवाह है, और एक नकली दस्तावेज। उसे लगता है इससे ड्यूक सेरेना से दूर हो जाएगा। वो गलत है। सेरेना ने शाम को अपनी सबसे सुंदर पोशाक पहनी, गहरा नीला, चांदी की कढ़ाई, और ब्लैक मून की अंगूठी हाथ पर। जब वो हॉल में दाखिल हुई, कई नजरें उस पर पड़ी। कानाफूसी शुरू हुई। वही है, सिल्वर मून की वारिस। सुना है संधि एक्टिवेट हुई, और ड्यूक के साथ। सेरेना ने सुना और मुस्कुराई। दूसरी तरफ अलिसा थी। सफेद पोशाक, मासूम चेहरा, लेकिन आंखें
आज अलग थीं। तनी हुई, जैसे वो आज सब कुछ खत्म करने आई हो। ड्यूक मुख्य मेज पर था, शांत, जैसे हमेशा। दावत शुरू हुई। खाना, बातें, संगीत। और फिर अलिसा खड़ी हुई। पूरा हॉल शांत हो गया। माफ करना, उसने कहा, आवाज में कंपन, लेकिन आंखों में दृढ़ता। मुझे कुछ जरूरी कहना है। सबके सामने 300 जोड़ी आंखें उस पर। लेडी सेरेना वेल, जो खुद को सिल्वर मून की वारिस कह रही हैं। उन्होंने ड्यूक क्रिस्टोफर पर एक पुराना बाइंडिंग स्पेल इस्तेमाल किया है। वो संधि नकली है, वो चिट्ठी नकली है, और उनका उद्देश्य ब्लैक मून परिवार की संपत्ति हड़पना है। पूरा हॉल एक सांस में, सन्नाटा। सेरेना ने चाय का घूंट लिया। शांत, बिल्कुल शांत। सिस्टम, गॉसिप बॉम्ब, डिप्लॉय? हाँ, डिप्लॉय। 10,000 कॉइन्स खर्च। अलिसा क्लेयर, कंप्लीट डॉसियर रिलीजिंग। और सेरेना उठी, धीरे से। लेडी अलिसा, उसकी आवाज शांत, स्पष्ट, पूरे हॉल में गूंजती। आपने बहुत साहस किया। सबके सामने, मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ। अलिसा ने भौहें चढ़ाई। लेकिन अब मेरी बारी है। सेरेना ने एलिजा की तरफ देखा। एलिजा आगे आई, एक लकड़ी का बक्सा लेकर। ये रहे लेडी अलिसा के वो पत्र जो उन्होंने काउंट हार्लो को लिखे, जिनमें उन्होंने मेरी माँ से मिलकर मेरी संपत्ति को बांटने की योजना बनाई। ये रहे उन जादूगर के कागजात जिन्हें अलिसा ने हायर किया था मुझ पर आरोप लगाने के लिए। और ये रहा वो नकली दस्तावेज जो अलिसा ने तैयार करवाया, लेकिन जिसकी स्याही 2 हफ्ते पुरानी है, जबकि वो 100 साल पुराना बताया जा रहा था। हॉल में एक फुसफुसाहट जो धीरे धीरे बढ़ी। और सबसे जरूरी, सेरेना ने दादी की असली चिट्ठी उठाई। ये मेरी दादी की असली सील्ड चिट्ठी, जिसे एम्पायर के 3 बड़े जादूगरों ने वेरीफाई किया है। आज सुबह अलिसा के चेहरे पर रंग नहीं था, आवाज नहीं थी, बस वो सफेदी थी जो तब आती है जब खेल खत्म हो जाता है। ड्यूक उठा 300 लोगों के सामने, और उसने कहा सिर्फ एक वाक्य, लेडी सेरेना वेल सिल्वर मून की वैध वारिस है, और मैं ब्लैक मून परिवार की तरफ से इस संधि को स्वीकार करता हूँ। हॉल में तालियां, धीरे धीरे, फिर तेज, फिर बहुत तेज। और अलिसा, वो बैठ गई, धीरे से, जैसे हवा निकल गई हो। सिस्टम, विक्ट्री, अलिसा का षड्यंत्र पूरी तरह एक्सपोज्ड। प्लस 15,000 EXP। न्यू टाइटल अनलॉक्ड, गॉसिप की देवी, लेवल मैक्स। साइड क्वेस्ट कंप्लीट, माँ का सामना। मुख्य कहानी 70% कंप्लीट। अगला चैप्टर, वो पल जिसका इंतजार था। सेरेना ने अपनी जगह वापस आकर चाय उठाई। एलिजा ने धीरे से कहा, मिलेडी, ड्यूक आपकी तरफ देख रहे हैं। जानती हूँ। सेरेना ने घूंट लिया। उन्हें देखने दो। और पहली बार उस पूरी दावत में सेरेना की आंखों में एक चमक थी। वो चमक जो तब होती है जब इंसान जीतता है सच से। आगे क्या होगा? दावत के बाद जब सब जा चुके थे, ड्यूक सेरेना के पास आया और उसने वो कहा जो पूरे उपन्यास में कहीं नहीं था। एक सवाल जिसका जवाब सेरेना के पास था, लेकिन देने से डर लग रहा था। अध्याय 8। वो सवाल, वो जवाब और एक शुरुआत। मेगा गॉसिप, दिल की बात। हे माँ शेरावाली, ड्यूक क्रिस्टोफर, जो आज तक किसी से मुस्कुराकर नहीं बोले, वो आज लेडी सेरेना के बगीचे में 1 घंटे बैठे रहे, बातें करते रहे। और एक नौकरानी ने, हाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ, उसने देखा कि ड्यूक ने लेडी सेरेना के हाथ पर अपना हाथ रखा, अपनी मर्जी से। यार मेरी तो सांस ही रुक गई। गॉसिप सिस्टम वाली देवी ने कमाल कर दिया। गॉसिप सिस्टम। फाइनल चैप्टर, सेरेना की नई कहानी। मेजबान, आपने ये साबित कर दिया कि विलन का लेबल सच नहीं होता। आपने हर राज उजागर किया, हर झूठ तोड़ा। और अब वो पल आया है
जो इस पूरी यात्रा का सबसे मीठा फल है। सिस्टम हमेशा आपके साथ है, लेकिन ये सिर्फ आपका है। फाइनल अचीवमेंट, सिल्वर मून की देवी, अनलॉक्ड। टोटल EXP 47,850। टोटल गॉसिप कॉइन्स 22,400। स्टोरी स्टेटस, नई शुरुआत, अनगिना अध्याय बाकी है। दावत के बाद, महल का बगीचा, रात के 2 बजे। चांदनी थी, पूरी, गोल, जैसे आसमान ने भी सोच लिया हो कि आज का पल याद रखने वाला है। सेरेना अकेले बैठी थी, एक पत्थर की बेंच पर, सफेद गुलाबों के बीच। वो थकी हुई थी, लेकिन वो थकान जीतने के बाद की होती है, जो अच्छी होती है। पैरों की आहट, वो जानती थी किसकी है। यहाँ बैठना ठीक है, ड्यूक? आप पूछते क्यों हैं? सेरेना ने बिना पलटे कहा। हर बार पूछते हैं, क्योंकि ये आपकी जगह है। वो बैठ गया, थोड़ी दूर। मुझे परमिशन चाहिए। सेरेना ने उसे देखा, इस आदमी को जो 3 साल से उसके लिए सबूत इकट्ठा करता रहा, जिसने उसे बचाया था, जिसने आज सबके सामने उसका साथ दिया। ड्यूक? हाँ, आपका नाम क्रिस्टोफर है, ड्यूक नहीं। एक पल, और फिर पहली बार ड्यूक मुस्कुराया, असली मुस्कुराहट, वो जो बर्फ पिघलने जैसी थी। हाँ, उसने कहा, क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर। सेरेना ने दोहराया। चांदनी में वो नाम अजीब तरह से सही लगा। सेरेना, उसने कहा, धीरे, जैसे शब्दों को तोलते हुए। मुझे एक बात कहनी है। कहिए। 3 साल पहले, जब मैंने तुम्हें बचाया, तुमने... हाँ, एक रुकावट। जब मैंने तुम्हें बचाया, तो मैं वहां से चला जाना चाहता था, बिना बताए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन नहीं गए, नहीं गया। क्यों? लंबी चुप्पी, इतनी लंबी कि सेरेना को लगा शायद वो जवाब नहीं देगा। लेकिन फिर, क्योंकि तुम्हारा चेहरा, उसने कहा, आवाज बहुत धीमी, बेहोशी में भी एक अजीब शांति थी, जैसे तुम्हें कुछ पता था जो किसी को नहीं पता। और मैं वहां से नहीं जा सका। सेरेना की सांस रुकी। प्रिया शर्मा, जो मुंबई की एक थकी हुई लड़की थी, उसने इस पल की कल्पना भी नहीं की थी। और लेडी सेरेना वेल, जो एक विलन के रूप में इस दुनिया में जानी जाती थी, उसने इस पल का हक नहीं सोचा था। लेकिन ये पल था असली। क्रिस्टोफर, उसने कहा, हाँ, मुझे भी एक बात कहनी है। कहो। सेरेना ने उसकी तरफ पलटकर देखा। चांदनी में, सफेद गुलाबों के बीच, मैं वो नहीं हूं जो तुमने सोचा था, न वो जो इस दुनिया ने सोचा था, न वो जो उपन्यास में वो रुकी, न वो जो मेरी माँ ने बनाया था। मैं हूं। और मुझे नहीं पता ये दुनिया आगे क्या लाएगी। लेकिन अगर तुम साथ हो, तो मुझे डर नहीं। वो पल, वो बगीचा, वो चांदनी। क्रिस्टोफर ने अपना हाथ बढ़ाया, और इस बार उसने सेरेना का हाथ अपने हाथ में ले लिया, धीरे से, जैसे वो कुछ बहुत नाजुक पकड़ रहा हो। तो फिर उसने कहा, और उसकी आवाज में पहली बार गर्माहट थी, डरो मत। सिस्टम, रोमांस लेवल, मैक्स। अचीवमेंट, तुम्हारे साथ, तो डर नहीं, अनलॉक्ड। प्लस 20,000 EXP। गॉसिप की देवी, फाइनल टाइटल, सिल्वर मून की देवी एवं ब्लैक मून की साथी। सुबह हुई, और महल में एलिजा दौड़ती हुई आई। मिलेडी मिलेडी। लेडी अलिसा रात को ही महल छोड़ गई, और लेडी मोर्गाना को काउंट हार्लो ने खुद कोर्ट में बुलाया है। और एलिजा, सेरेना ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मिलेडी। चाय पहले। एलिजा ने उसका चेहरा देखा, वो शांति, वो चमक, वो मुस्कुराहट। मिलेडी, आप ठीक तो हैं? बहुत ठीक हूँ, एलिजा। पहली बार, बहुत ठीक। सिस्टम की अंतिम टिप्पणी, मेजबान, आपने ये साबित किया कि विलन का लेबल सिर्फ उन लोगों का दिया होता है जो सच से डरते हैं। आपने हर राज उजागर किया, हर षड्यंत्र तोड़ा,
और अपनी कहानी खुद लिखी। ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। सिल्वर मून एम्पायर में अभी बहुत कुछ बाकी है। नई गॉसिप, नए राज, नए दुश्मन और एक ड्यूक जो अब सिर्फ ड्यूक नहीं रहा। अगला वॉल्यूम गॉसिप की देवी सीजन 2 इंच जल्द आएगा। और लेडी सेरेना वेल, जो एक विलेन थी, जो एक बेहोश लड़की थी, जो एक थकी हुई मुंबई की प्रिया थी, उसने अपनी चाय का पहला घूंट लिया और सोचा, इस बार कहानी मेरी है। आगे क्या होगा? सीजन 2 में एक नया दुश्मन जो ड्यूक के परिवार से है, एक पुरानी भविष्यवाणी जो सेरेना के बारे में है, और एक गॉसिप जो पूरे एम्पायर को हिला देगी। गॉसिप सिस्टम, तैयार रहो।